कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर थे। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुंचे। वो 6 घंटे तक कुरुक्षेत्र में रहे और इस 6 घंटे का निचोड़ साफ तौर पर कहानी बयान कर रहा है कि राहुल गांधी के इस दौरे का जीरो इफेक्ट रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के हरियाणा दौरे की, ट्रेनिंग कैंप में उनके भाषण की और 9 दिन से चल रहे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप की। हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम पिछले 9 दिनों से कुरुक्षेत्र में चल रहा है। जिलाध्यक्षों को कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस के इतिहास, कांग्रेस के विकास और वर्तमान चुनौतियों को लेकर घुट्टी पिलाने का काम किया जा रहा है। आज राहुल गांधी का आगमन कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के लिए सबसे बड़ी बात थी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी 11 बजे कुरुक्षेत्र में पहुंचे और उनके आने के बाद जो हुआ उसका इफेक्ट जानना बेहद जरूरी है। हमने राहुल गांधी के जाने के बाद 3-4 जिलाध्यक्षों से बात की और उनसे हालात के बारे में पूछा, उनसे राहुल गांधी के ज्ञान के बारे में पूछा। आज राहुल गांधी की क्लास के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी बड़ी डोज देने का काम कर गए, राहुल गांधी हौसला बढ़ाने का काम कर गए, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से काम करने की बात कह गए, राहुल गांधी जमीनी लेवल के ऊपर पार्टी को मजबूत करने के लिए जमकर पसीना बहाने का एक डोज देने का काम कर गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का ये दौरा हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की तस्वीर कितने बदलेगा, उनकी तकदीर कितना बदलेगा और उन्हें कितनी ताकत देने का काम करेगा। कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्षों की एक ही शिकायत है कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। कांग्रेस के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चारों ही बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं और जिलाध्यक्षों को उन्होंने अपने अनुभव का ज्ञान भी साझा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन बड़े नेताओं की ये घुट्टी, बड़े नेताओं का ये मार्गदर्शन उनके कितने काम आएगा। इसके बारे में जिलाध्यक्षों का कहना है कि बड़े नेताओं का अलग अलग जिलाध्यक्षों को आशीर्वाद है, यानी सबके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाध्यक्ष खेमों में बटे हुए हैं, सारे के सारे जिलाध्यक्ष एक मत नहीं है, वो अपने अपने नेताओं के हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राहुल गांधी को इस बीमारी के बारे में नहीं पता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष खुलकर बैटिंग करें, खुलकर काम करें, लेकिन राहुल गांधी को जिलाध्यक्षों के दर्द का पता नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हरियाणा के जिलाध्यक्षों को पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के पूर्व मंत्री, पार्टी के वर्तमान विधायक पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 1-2 जिलाध्यक्षों के अलावा 90% जिलाध्यक्षों का यही रोना है, यही शिकायत है, यही दर्द है कि उन्हें बड़े नेता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी बैठकों में नहीं आते हैं, पार्टी के ऊपर से आए कार्यक्रमों में सहयोग नहीं करते हैं। यही वजह है कि पार्टी के चाहे वो वोट चोरी के कार्यक्रम थे, चाहे वो मनरेगा के उपवास के कार्यक्रम थे, वो बड़े नेताओं की भागीदारी नहीं होने के चलते लगभग फ्लॉप रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिलाध्यक्षों ने बताया है कि 70% विधायकों ने उपवास में शिरकत नहीं की, यानी जिलाध्यक्षों के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी डाल दी गई है। जिलाध्यक्षों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट भी ली जा रही है, जिलाध्यक्षों से संगठन भी बनवाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कड़वी बात यही है कि जिलाध्यक्षों को बड़े नेताओं की सपोर्ट नहीं मिल रही है, बड़े नेताओं को विधायकों की सपोर्ट नहीं मिल रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर विरोधी खेमे के विधायक हैं वहाँ पर तो हालात और भी बदतर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि झज्जर जैसे जिलों के अंदर भी बड़े नेताओं का सहयोग एक ही ग्रुप के जिलाध्यक्षों को नहीं मिल रहा है। यानी राहुल गांधी ने बातें बड़ी अच्छी की, राहुल गांधी ने मोटिवेशन का भाषण भी दिया, राहुल गांधी ने पार्टी के इतिहास के बारे में बताया, राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों की पीठ भी थपथपाई, राहुल गांधी ने उन्हें मोटिवेट भी किया। लेकिन राहुल गांधी को इस बात का एहसास नहीं है कि जमीनी लेवल के ऊपर हरियाणा के जिलाध्यक्ष किन किन चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं। इसलिए जिलाध्यक्षों के लिए राहुल गांधी की एक क्लास खास तो रही है, लेकिन इस खास क्लास से उन्हें वो मदद मिलती नजर नहीं आई जिसकी वो दरकार करते हैं, जिसकी उन्हें जरूरत है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के अंदर इस समय में 3 बीमारियां हैं।
पहली बीमारी है बड़े नेताओं की खेमेबाजी। हरियाणा कांग्रेस के चारों ही बड़े नेता आपस में उलझे हुए हैं, उनके समीकरण आपस में ठीक नहीं है, उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और जब तक बड़े नेताओं के बीच में एकरूपता नहीं होगी, जब तक बड़े नेता मिलकर नहीं चलेंगे, तब तक कांग्रेस के हालात नहीं बदलेंगे, तब तक बीजेपी को पराजित नहीं किया जा सकता है। बीमारी नंबर 2, मेरिट की अनदेखी। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बीमारी यही है कि यहाँ पर सेटिंग गेटिंग का फार्मूला सबसे ऊपर रहता है। इसके अलावा टिकटों के आवंटन के समय भी मेरिट को नहीं देखा जाता है। वहाँ पर या तो ऊपर की मैनेजमेंट देखी जाती है, या खेमेबाजी देखी जाती है, या आशीर्वाद देखा जाता है, या पैसा देखा जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस 2024 में भरपूर अवसर होने के बावजूद सरकार बनाने में विफल रही। बीमारी नंबर 3 है नीचे के लेवल के ऊपर वर्करों का अभाव। इस समय हरियाणा कांग्रेस के अंदर तमाम जो वर्कर हैं वो खेमों में बटे हुए हैं, वो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है बल्कि अपने नेताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित नेताओं और वर्करों की संख्या महज 10% ही है और यही वजह है कि बाकी के 90% अपने अपने नेताओं के साथ सेट हैं। जब उनके नेता फील्ड में आते हैं तो भीड़ जुट जाती है और जब नेता नहीं आते हैं तो वर्कर भी गायब हो जाते हैं। यानी राहुल गांधी को इन तीनों ही बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इन तीनों ही बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की बीमारी का वो सही इलाज करने में नाकाम हो रहे हैं। राहुल गांधी के आज के दौरे के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनका 6 घंटे का ये टूरिज्म का दौरा था। इस दौरे से हरियाणा कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। हरियाणा के कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को महज एक ट्रेनिंग के प्रोग्राम से गुजरना है और उसके बाद उन्हें हालात पर छोड़ दिया जाएगा और जो बड़े नेता चाहेंगे उनका वही अंजाम होगा। बड़े नेता उनको पास करना चाहेंगे तो पास होंगे, बड़े नेता उनको फेल करना चाहेंगे तो फेल होंगे। यानी राहुल गांधी के बलबूते पर जो जिलाध्यक्ष मजबूती हासिल कर रहे ख्वाब देख रहे थे, उन्हें इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि राहुल गांधी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, जमीनी लेवल पर उनको बड़े नेताओं और विधायकों के साथ तालमेल करके चलना होगा। अगर उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठी तो वो फेल हो जाएंगे और अगर ट्यूनिंग बैठ गई तो वो पास हो जाएंगे। आप राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की समस्याओं को खत्म करने में नाकाम क्यों रहे हैं, इसके बारे में क्या वजह है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके बारे में आप जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस की कमजोरियों, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं और हरियाणा कांग्रेस के हालात को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।